Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of limit and we are discussing GN Varman. This is 14th lecture और अब तक हम लोग 365 तक 64 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इससे आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक स्टूडेंट है हमारे, जो सब्सक्राइबर बोलना चाहिए, स्टूडेंट जो भी अच्युत मनी है, ये लिखा है कि ये डाउट अपना लिखा है। सर एक डाउट है, हमारे सर बताते हैं कि लिमिट का डिफिनीशन में लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन इतना सारा लिमिट का वैल्यू इनफाइनाइट आता है। इससे ये तो समझ जाते हैं कि ग्राफ इनफाइनाइट की तरह टेंड कर रहा है, लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा या लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन एग्जिस्ट किया और उसका वैल्यू इनफाइनाइट हुआ तो डिफिनीशन गलत कर देगा। अब बहुत सारा चीज़ को ये मिक्स कर दिया है, तो हम क्या करते हैं कि पहले कुछ बेसिक चीज़ को हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले अगर जब भी हमको जीएन वर्मन में अगर लिमिट निकालने के लिए दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अगर नहीं बोल रहा है, तो जब भी लिमिट निकालने के लिए दिया, इसका मतलब कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि उसका वैल्यू फाइनाइट होगा, ये कहना गलत होगा। तो अगर हम सिंपली अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसके लिए रॉकेट साइंस एकदम नहीं है। LHL इज इक्वल टू RHL। राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर अगर हो तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि वैल्यू जो हो वो हमारा इनफाइनाइट आए, लेकिन हम उस चीज़ पे हमको रिजिड नहीं होना है कि वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है या फाइनाइट आ रहा है। हमारा फोकस है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारा किसी पॉइंट पे अगर लिमिट कहा गया, जैसे कि अगर ये f को अगर a पॉइंट पे कहा गया, तो इसके लिए हम एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच लिख देंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अगर जीरो h टेंडिंग टू a, h टेंडिंग टू जीरो, और अगर एफ ए है, और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो जीरो माइनस करेंगे, वो हमारा हो जाएगा एफ ए माइनस एच, और सिमिलरली h टेंडिंग टू जीरो प्लस और एफ ए है तो वो हमारा हो गया एफ ए प्लस। अगर ये दोनों अगर सेम अगर आया तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा होगा x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट, क्योंकि x इज इक्वल टू ए के थोड़ा सा लेफ्ट में हम h डिस्टेंस पे मान लेते हैं। h एकदम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस है, ये दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा दिए, लेकिन ये इतना बड़ा होता नहीं है। ये x इज इक्वल टू ए का पॉइंट है, और इसके राइट में अगर h डिस्टेंस पे अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एक केस ये हो सकता है कि अगर हमसे इंटरवल में पूछा जाए, तो इंटरवल का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कई बार जब हमारा लिमिटिंग वैल्यू जब हमको लिमिट इन्फिनिटी पे एग्जिस्टेंस अगर चेक करने के लिए कहा जाए, जैसे कि हमारा x टेंडिंग इन्फिनिटी है, और उस केस में अगर लिमिट चेक करने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय है। उपाय ये है कि अगर हमको इस पॉइंट पे कहा जाए, अगर a पे कहा जाए, तो हम लोग सिंपली a प्लस h निकालेंगे, a का राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू अगर एफ ए आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर b पॉइंट पे अगर कहा जाए तो हम b माइनस एच इज इक्वल टू अगर एफ बी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लिमिट b पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे निर्भर करता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं। किसी केस में, जिस तरह से इस केस में जब हमारा इंटरवल दिया हुआ हो, और जिस केस में हमारा ओपन इंटरवल दिया हो, ये तो क्लोज्ड इंटरवल दे दिया है, अगर मान लेते हैं ये ओपन इंटरवल है,
तो हमारे पास ए के लेफ्ट में क्या है ये हमको नहीं पता है, इसी तरीके से बी के राइट में क्या है ये हमको नहीं पता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमको ए पे अगर लिमिट ए का एग्जिस्टेंस चेक करना होगा तो ए प्लस एच यानी कि ए का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वो अगर एफ ए के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एस फंक्शन का जो है x इज इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली ये चीज फाइनाइट वैल्यू से ज्यादा इन्फिनिटी पे, जब हमारा लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो अगर x टेंडिंग प्लस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के राइट वाला वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग इन्फिनिटी के लेफ्ट में और इन्फिनिटी पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे जो भी वैल्यू आएगा उसी से हम एग्जिस्टेंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2-3 एग्जांपल हम लेते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और इसका हम अगर 0 पे ही अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू देखें तो अगर ये 0 प्लस एच है तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन ये प्लस इन्फिनिटी को, तो ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, और अगर माइनस को करेगा तो ये माइनस को करेगा। इस केस में अगर हम देखें तो 0 के राइट में प्लस इन्फिनिटी है और 0 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है, तो डेफिनेटली ये लिमिट एग्जिस्ट यहां पे नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा केस, ये एक केस हो गया। दूसरा केस हम ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसको सिग्नम फंक्शन भी बोला जाता है, इसको हम सिग्नम नहीं भी बोले तो मॉड एक्स अपॉन एक्स अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है। अगर हम इसके राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू 1 होता है, और इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू -1 होता है। तो ये भी x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें x टेंडिंग इन्फिनिटी हो, और उस केस में अगर हमको उसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करने के लिए कहा जाए तो हम सिंपली उसको उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उससे हमारा जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू के फाइनाइट होने और नहीं होने पे हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम वैल्यू से ज्यादा जिस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम फंक्शनल जो भी उसका वैल्यू आता है उसको साइड कर देते हैं, और हम जिस वैल्यू पे हमको कैलकुलेट करना है उसको देखना चाहिए। अगर e टू दी पावर x का अगर हमसे मान लेते हैं अगर लिमिट पूछा जाए और x टेंडिंग इन्फिनिटी पे अगर पूछ रहा है, तो आप देखिएगा ये इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी चला जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी के अगर हम लेफ्ट में देखें तो वहां पे भी ये इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस केस में हम जो है इसका लिमिट के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन इसमें चूंकि एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी अगर e टू दी पावर x रहेगा तो इसमें हमको लिमिट का कोई एप्लीकेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन इसी में अगर हमको अगर e टू दी पावर x और माइनस x कोई स्पेशल केस बना दे, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना दे, उस केस में हमको फिर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन यही है अच्युत मनी कि हम लोग फंक्शनल वैल्यू से ज्यादा किस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना है उस पे फोकस करेंगे, और हमारा सिंपल ये है फंडा है कि एग्जिस्टेंस के लिए LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। जिस केस में राइट हैंड वैल्यू या लेफ्ट हैंड वैल्यू अवेलेबल नहीं होता है ओपन इंटरवल वाले केस में, उस केस में हम लोग सिर्फ लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए RHL प्लस उसका उस पॉइंट पे वैल्यू, और राइट हैंड वाले पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट का वैल्यू, ये दोनों के बेसिस पे हम लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। वैल्यू जो भी है इस दोनों चीज के पे अगर दोनों सेम आ रहा है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। कई बार ऐसा देखा गया होगा कि जब इन्फिनिटी आता है तो दोनों पॉइंट पे वैल्यू अलग आ जाता होगा, और इस कारण से कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आई होप कि हम चीज को बता पाए हैं, और अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो आप टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में फिर से हमको बताइए। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें एकदम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और अभी तो हम 1-2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें हम हर एक केस के लिए एग्जाम्पल ले लेंगे, और तब जाके उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं बचेगा। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। इस आज वाले वीडियो का प्रॉब्लम मोर और लेस सारा प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। फर्स्ट लेवल का डिफरेंशिएशन है और आराम से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर
ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स, और 1 प्लस के एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस के एक्स का 1 आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा 1 आएगा। पहले क्या था फॉर्म, अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ln1 0 हो जाता और नीचे में 0, यानी 0/0 था, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाए। ये हम इंट्यूटिवली हमको पता था इसलिए हम डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप हमेशा चेक कर लीजिए। इसको अब हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ऊपर में क्या आ गया k/1 प्लस के एक्स, अब ये लिमिट से फ्री हो गया तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू के, तो ये हमारा आंसर आ गया के। हम एक चीज हमको लगता है ये कंफ्यूजन मनी को इसलिए हुआ होगा कि हम जब भी बोलते हैं कि ये अब फाइनाइट आ गया तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एकदम सही बात है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो सारे टेस्ट को पार कर चुका होता है और उसका जो भी नॉन एग्जिस्टेंस का चांस होता है वो खत्म हो गया होता है। तो जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री हो जाते हैं, जब हमको दिखने लगता है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से अब बाहर आके कोई फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, तो हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन कई बार इसी तरह के केस में देखा गया है कि वैल्यू इन्फिनिटी भी आता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जैसा कि खुद ही बोला गया है। तो एग्जिस्टेंस के लिए ये कहना जरूरी नहीं है कि आपका वैल्यू हमेशा फाइनाइट आ रहा है, आप उसके बदले आप ये कहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उससे एक तरह से वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हमको पता है ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m अपॉन n होता है। वैसे जो लोग ln का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, ln x का मतलब होता है log x टू दी बेस e होता है, इसको नेचुरल बेस भी बोलते हैं। और कैलकुलस में अगर log अगर ऐसे भी लिख दिया जाए और बेस नहीं मेंशन करा जाए तो हम मानेंगे कि ये ln है, मतलब नेचुरल बेस ही है। अगर एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि ये ln log x टू दी बेस 10 है या कोई भी फाइनाइट अदर वैल्यू है e के अलावा, तो उस केस में हम मानेंगे कि ये अलग है, और उस केस में फिर हमको ई में कन्वर्ट करके तब जाके डिफरेंशिएट करना होगा। इस तरह का डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे ln a प्लस एक्स अपॉन ए, नीचे में x, एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा x, ये सॉरी ln छूट गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर 0 डालेंगे तो ln1 0 और नीचे में भी 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/a बच गया। नीचे में क्या आया, 1 आया। अभी भी हमारे पास लिमिट क्या है, x टेंडिंग 0। इसको हम लोग हटा देते हैं, यहीं पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, लिमिट अब x टेंडिंग टू 0 है, नीचे 1 है तो इसको तो हम कुछ हटा ही सकते हैं, सीधे हम इसको लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 1/a अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए, 1/a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या साइड में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये हो जाएगा इंटू 1/1 प्लस 0 यानी कि 1/a। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये भी उसी तरह का है, इसमें थोड़ा रीअरेंज करना है, x टेंडिंग इन्फिनिटी, और इस x को हम रखते हैं और इसको हम एक साथ कर लेते हैं, तो लिखेंगे ln x प्लस a अपॉन x। अब हम क्या करते हैं, ln x टेंडिंग इन्फिनिटी और ln इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a अपॉन x आएगा, और इस x को नीचे लाएंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी जब टेंड करेगा तो नीचे 0, और इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ln1 0, यानी अभी भी ये 0/0 ही फॉर्म है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस a प्लस एक्स, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x अब नीचे में है, तो a और x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में भी आ जाएगा -1/x²। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी
और 1 अपॉन ए प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या गया माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट दिए, माइनस से प्लस कर दिए। अब अगर इन्फिनिटी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ऊपर में नीचे में 1 और यहाँ इन्फिनिटी जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ए, हमारा फाइनल रिजल्ट भी इसका आ गया ए। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसको हम लोग रीअरेंज भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी अगर हम ई अगर यहां डालते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ई डालेंगे तो ई माइनस ई 0। तो ये 0/0 फॉर्म में ऑलरेडी है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ln x का 1 अपॉन एक्स, ये माइनस 0 हो जाएगा, नीचे में x का 1 और माइनस 0। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू ई, और 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स यहां पे आ गया, इसको लिखेंगे 1 अपॉन ई। तो हमारा हो गया फाइनल आंसर 1 अपॉन ई। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये इसमें एक फॉर्मूला हमको लगाना, ए टू दी पावर एक्स होता है ए टू दी पावर एक्स ln a, तो अगर ए टू दी पावर h है तो हो जाएगा e टू दी पावर h ln a। बस यही हमको लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां पे e टू दी पावर h ln a माइनस 1 अपॉन h। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको डिफ्रेंशिएट करने से e टू दी पावर x एज इट इज आ जाएगा, e टू दी पावर h ln a, और इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ln a, और माइनस 0 और नीचे में 1। तो क्या आ गया, अब अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो यहाँ पे एक ही जगह पे h है, तो e टू दी पावर 0 ln a, e टू दी पावर 0 1 और इनटू ln a, यानी कि ln a। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम में कुछ करना ही नहीं है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो ये 0/0 फॉर्म अभी भी है, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x इंटू 2, नीचे में 3। अब 0 का वैल्यू डालेंगे तो e टू दी पावर 0 2 अपॉन 3, तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 3। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये भी 0/0 फॉर्म पे है, तो हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडिंग 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x माइनस 1, सॉरी e है तो 0 हो जाएगा, और x का 1 और माइनस 0, e टू दी पावर 1 इज इक्वल टू e। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये सब इजी प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडिंग टू 0, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करें तो पहले e टू दी पावर x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस माइनस प्लस साइन x, और नीचे में क्या आ जाएगा 2x। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन 2x। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट e टू दी पावर 0, और यहां 0 और प्लस हाफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, तो 1 प्लस हाफ इंटू 1, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगले प्रॉब्लम पे देखते हैं। e टू दी पावर एक्स माइनस, ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि इसमें सिंपली हमको इसका यूज नहीं है तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। x टेंडिंग टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x माइनस, और e टू दी पावर x का माइनस e टू दी पावर x, और एक और माइनस बाहर में आएगा, इस माइनस को इससे प्लस कर लेंगे, और साइन x का क्या आ जाएगा cos x। अब अगर 0 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म से फ्री हो गया है, e टू दी पावर 0 प्लस e टू दी पावर माइनस 0, नीचे में cos 0 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें भी वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। x टेंडिंग टू 0, अब चाहते तो e टू दी पावर साइन x कॉमन लेके और हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा और फायदा कुछ नहीं है, तो हमको यही डिफरेंशिएट करते हैं। e टू दी पावर साइन 2x का साइन 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और इंटू 2, और
फिर इसका माइनस e टू दी पावर साइन एक्स का e टू दी पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 1 तो फ्री हो गया। अब अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक स्टेप लिख लेते हैं, e टू दी पावर साइन 2x इंटू, ऊपर में नहीं है ये, मल्टीप्लीकेशन में, नीचे मल्टीप्लीकेशन में है, cos 2x। इस 2 को बाहर वहां लिखने के बदले हम यहां लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं हो कि आर्ग्यूमेंट के अंदर है, माइनस e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो e टू दी पावर साइन 0 0 इंटू 2 कॉस 0 1, इसको 1 भी लिख दे डायरेक्ट, माइनस e टू दी पावर 0 और कॉस 0 1, यानी कि 2 माइनस 1, तो हो गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं फिर।